बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कनाडा में नफ़रत की बुनियाद पर कत्ल होने वाला पाकिस्तानी ख़ानदान सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी वालदा को कितना दर्द हुआ होगा जब तुमने इन्हें मारा होगा। ये एक बेटी की कहानी है और इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तबिंदा बुखारी की नज़रों के सामने से वो तस्वीर नहीं जाती जिसमें उनकी बेटी, पोती, दामाद और उनकी वालदा सड़क पार करने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं जब भी किसी चौक पर खड़ी होती हूँ कि सड़क पार कर सकूँ तो ये चारों मेरे साथ खड़े होते हैं। ये अदालत में तबिंदा की जानिब से दिया गया बयान था जो जुमेरात को इनके ख़ानदान के 4 अफराद को कत्ल का मुजरिम करार पाने वाले नेथनियल वेलेम्पटन चेहरे पर बगैर किसी तासुरात के सुन रहा था। वो इन 70 अफराद में से हैं जो इस मुकदमे में मुतासरीन पर होने वाले असरात के हवाले से बयान दे रहे हैं। किसी कैनेडियन अदालत में मुतासरा बरादरी की जानिब से बयान देने की इससे बड़ी नज़ीर नहीं मिलती और इसके बायस अफजाल फैमिली के कत्ल के बायस पैदा होने वाले गहरे दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सरकारी वकला ने इस दौरान जरा करते हुए वेलेटमैन ने पाकिस्तानी निजात कैनेडियन फैमिली को इनकी शनाख्त और मुसलमान होने के बायस जानबूझकर इस वक्त निशाना बनाया जब वो शाम को चहलकदमी के लिए निकले थे। वेलेटमैन नवंबर में इस ख़ानदान के कत्ल के मुजरिम करार पाए थे। कत्ल किए जाने वालों में 46 साल सलमान अफजाल, उनकी 44 साल अहलिया मदीहा सलमान, 15 साल बेटी यमुना अफजाल और सलमान अफजाल की 74 साल वालिद तलत अफजाल शामिल थे। उन अफराद को वेलेटमैन ने लंदन ओंटारियो में अपने ट्रक की टक्कर से हलाक किया था। सलमान और मदीहा का बेटा इस वक्त 9 साल का था और वो इस हादसे में बुरी तरह मुतासिर हुआ था। इन हलाकतों के बायस ओंटारियो शहर में बड़े पैमाने पर सोग मनाया गया था। इस वाक़े के बाद कनाडा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया गया था। जुमेरात को बरी अदालत में अफजाल ख़ानदान के रिश्तेदारों की जानिब से बयान देना शुरू किए गए और उन्होंने बताया कि इन लाकतों ने इन पर क्या असर डाला है। इनमें से कुछ ओंटारियो में अफजाल ख़ानदान के साथ रहते थे, कुछ ने पाकिस्तान से जूम के ज़रिए या ओमाहा और नेब्रास्का से सफ़र करके अदालत में बयान देने आए। अदालत लंदन ओंटारियो की मुसलमान बरादरी के दीगर अफराद और अफजाल ख़ानदान के दोस्तों के बयान भी रिकॉर्ड करेगी। ये बयान 2 रोज़ के दौरान दिए जाने हैं। अब तक के बयान से मालूम होता है कि इस वाक़े ने अफजाल ख़ानदान को गहरे दुख और रंजिश से मुतासर किया, ख़ास तौर पर इनके 9 उम्र बेटे को। मदीहा सलमान के रिश्तेदार सईदा सिदरा जमाल ने बताया कि इस दिन इस बच्चे से मासूमियत छीन ली गई। तबिंदा बुखारी ने दीगर रिश्तेदारों के साथ इस एहसास की तशरीह की जब इन्हें पहली बार मालूम हुआ कि इनके ख़ानदान के अफराद हलाक हो गए हैं। उनके हलाकतों की नफरत अंगेज़ जराइम के तौर पर तफ्तीश की जा रही है। वो कहती हैं कि ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं थे, ये ज़िंदा सांस लेते इंसान थे। वहाँ मौजूद दीगर अफराद की तरह मरहूम तलत अफजाल की बेटी आयशा शौकत ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए वेलेटमैन को बराह रास्त मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती मेरी वालदा को कितना दर्द हुआ होगा जब तुमने इन्हें मारा। यहाँ खड़े होकर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमने हमसे इंतहाई कीमती चीज़ छीन ली है। अफजाल ख़ानदान सन 2007 में इस्लामाबाद से लंदन ओंटारियो शिफ्ट हुआ था। अक्सर रिश्तेदारों ने बताया कि जब वो इनके बाद कनाडा मुंतकिल हुए तो अफजाल ख़ानदान ने उनकी मदद की। सलमान अफजाल एक मेहनत करने वाले फिजियोथेरापिस्ट, मुखलिस शौहर और दीनदार मुसलमान के तौर पर जाने जाते थे और उनकी अहलिया मदीहा सलमान इंजीनियरिंग में PhD कर रही थी और वह बतौर तालबा अपनी क्लास में वाहिद खतून होने के बावजूद कभी भी परेशान दिखाई नहीं देती थी। उनकी बेटी यमुना एक आर्टिस्ट थी जिसे कम्यूनिटी के अफराद इनकी पुरकशिश मुस्कुराहट और कुछ नया करने की लगन के बायस जानते थे। यमुना की दादी तलत अफजाल एक प्यार करने वाली खतून के तौर पर जानी जाती थी। अक्सर अफराद ने अदालत में इस खौफ की निशानदेही की है कि जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होने के बायस कनाडा में टारगेट किए जाने के हवाले से इनमें मौजूद है। ये मुल्क कुछ अरसा पहले तक इस हवाले से महफूज तस्वुर किया जाता था। आयशा शौकत कहती हैं कि इनकी औलाद अब अकेले सोने से भी डरती हैं या अकेला स्कूल जाने से भी, जबकि सिदरा जमाल जो अब हिजाब पहनती हैं कहती हैं कि अब इन्हें ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होने के बायस ख़तरा महसूस होता है। सिदरा के मुताबिक क्या कोई और हमें टारगेट करेगा, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया अपनाएगा, हमें तकलीफ़ पहुँचाएगा, हमारा कत्ल करेगा। ये वो खौफ हैं जो ना सिर्फ अफजाल ख़ानदान के करीबी रिश्तेदारों को हैं बल्कि लंदन, ओंटारियो और कनाडा में मौजूद बाकी मुसलमान बरादरी की। लंदन में मुकीम इमाम अब्दुल फतह तवक्कल ने बात करते हुए बताया कि इस वक्त खौफ का एहसास और तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की कमी महसूस होती है। तवक्कल का मानना है कि जहाँ कनाडा के ज़्यादातर अफराद वेलेटमैन की जराइम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, लेकिन अगर इन हलाकतों ने इन अफराद को जो ज़ाहरी तौर पर मुसलमान है ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि आया कनाडा की गलियों में चहलकदमी करना महफूज भी है या नहीं।
वेल्टमैन को कत्ल के जुर्म में सज़ा तो सुना दी गई है, लेकिन अब भी जज को ये फैसला करना है कि आया इनकी जानिब से किए गए जराइम दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं। इन लाखतों के जुर्म में इन्हें उम्र कैद की सज़ा होगी, लेकिन इसमें तब्दीली इस वक्त आ सकती है अगर इसमें दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल कर दी जाए। सज़ा के हवाले से बाज़ाब्ता समाअत 23 जनवरी को होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।